हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल बॉडी में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गन्ना घोषा पत्र से संबंधित कुछ अपडेट लेके आया हूं, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो मेरी पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था गन्ना घोषा पत्र कैसे भरना है, उस पर आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिला है, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वही प्यार आपको इस वीडियो में भी देना है। और साथ ही में मैं आपको घोषणा पत्र का प्रिंट निकालने के बारे में भी बताऊंगा, और नए मेंबर के लिए आवेदन करने वाले अपने रसीद का प्रिंट आउट कैसे निकालना है वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। और घोषणा पत्र वाली वीडियो पे बहुत ज्यादा कमेंट आया था लोगों का, तो बारी बारी करके एक एक करके मैं सारे कमेंट का रिप्लाई दूंगा इस वीडियो में, ताकि लोगों का जो डाउट है वो डाउट उनका क्लियर हो सके इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, घोषणा पत्र से संबंधित जो सबसे बड़ा अपडेट है, घोषणा पत्र भरने का जो आखिरी डेट था वो 15 अक्टूबर था, जिसको बढ़ा के अब 30 अक्टूबर तक कर दिया गया है। और जो लोग इस वीडियो को 30 अक्टूबर के बाद देख रहे हैं उन्हें भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। 2 बार इसका डेट बढ़ चुका है, ऐसा संभावना है कि इसका डेट कुछ और आगे बढ़ सकता है। जिन लोगों का घोषणा पत्र अभी तक नहीं भरा गया है तो उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे डेट आगे एक्सटेंड होगा तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे आपको बताता रहूंगा। तो इसके लिए आपको अपने मेरे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, आपको प्रेस नोट दिखाते हैं। आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये आपको प्रेस नोट देखने को भी मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक बताया गया है उसमें आपको ये बताया गया है, पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि में पड़ने वाले अवकाश तथा गन्ना किसानों की सुविधा के दृष्टिगत तिथि बढ़ाने का लिया गया निर्णय। तो इसमें ये निर्णय लिया गया है कि इसमें आपको घोषणा पत्र भरने का जो तिथि है वो आगे बढ़ाया गया है। और जो इसका सेकंड टॉपिक है, इसमें आपको ये बताया गया है गन्ना किसानों की सुविधा हेतु घोषणा पत्र भरने का जो अंतिम तिथि है उसे 15 अक्टूबर 2021 से बढ़ा के 30 अक्टूबर 2021 तक किया गया है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है दोस्तों। घोषणा पत्र भरने का जो आखिरी डेट है वो पहले 15 अक्टूबर था, उसे बढ़ा के अब 30 अक्टूबर कर दिया गया है। और जो लोग इस वीडियो को 30 अक्टूबर के बाद देख रहे हैं, हो सकता है कि ये घोषणा पत्र भरने की जो आखिरी डेट है उसे भी और बढ़ाया जा सके आगे। और जो अगला जो टॉपिक है उसमें ये बताया गया है, अंतिम तिथि तक घोषणा पत्र न भरने वाले गन्ना किसानों का सट्टा संचालित नहीं किया जा सकेगा। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है। अगर घोषणा पत्र नहीं भरा है तो आपका जो सट्टा है उसे आगे जारी नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए मेरा सभी किसानों से ये अनुरोध है कि आप अपना घोषणा पत्र जरूर भरवा लें, जिससे कि आगे आपका सट्टा चलता रहे चीनी मिल से। और एक और प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि घोषणा पत्र भरते समय अगर आप अपने घोषणा पत्र में गलत रकबा दर्शाते हैं तो उसके संबंध में ये प्रेस नोट जारी किया गया है, जो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे, जिसे पॉज करके आप पूरा जूम करके उसे पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो पहला है, राजस्व विभाग द्वारा एपीआई के माध्यम से किसानों की खतौनी का किया जाएगा मिलान। और दूसरा है, रकबे में जानबूझकर गड़बड़ी करने वाले किसानों को चिन्हित करने की विभागीय सॉफ्टवेयर में है व्यवस्था। तो ध्यान दीजिए किसान भाइयों, अगर आप घोषणा पत्र भरने में कोई भी गड़बड़ी करते हैं या रकबा ज्यादा डाल देते हैं तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको चिन्हित कर लिया जाएगा। और जो तीसरा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। गलत डाटा भरने पर सट्टा लाख करते हुए गन्ना मूल्य भुगतान रोकने तथा सदस्यता खारिज करने की होगी कार्रवाई। तो किसान भाइयों, अगर आप घोषणा पत्र में रकबा ज्यादा डालते हैं तो आपका सट्टा लाख कर दिया जाएगा तथा आपका गन्ना भुगतान जो है उसे रोक दिया जाएगा। और जो चौथा मुख्य बात है, शिकायत होने पर विभागीय सघन जांच दल द्वारा किया जाएगा मौके पर भौतिक सत्यापन। तो ये था दोस्तों प्रेस नोट। इसे आप पॉज करके जूम करके अच्छे से आप पूरा डिटेल इसमें पढ़ सकते हैं। और इस प्रेस नोट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको अपने घोषणा पत्र भरते समय रकबा आपको ज्यादा नहीं भरना है, वरना आपका सट्टा लॉक हो जाएगा और आपका भुगतान रोक दिया जाएगा और आपकी सदस्यता जो है उसे खारिज कर दिया जाएगा।
तो मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि घोषापत्र भरते समय आपको अपना रकबा बिल्कुल सही भरना है, अन्यथा आपके ऊपर विभागीय जांच हो सकती है। अब आते हैं कमेंट के ऊपर, और सारे कमेंट का एक एक करके मैं आपको रिप्लाई दूंगा, और साथ ही मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा घोषापत्र का प्रिंट आउट कैसे निकालना है, नए मेंबर अपने रसीद का प्रिंट आउट कैसे निकालना है। ये सारी चीजें मैं वीडियो में आगे बताता रहूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो जो सबसे पहला कमेंट है वो ये कमेंट है कि पेड़ी पौधा आटम क्या है। तो जब आप घोषापत्र भरते हैं तो वहां पे जब आप रकबा भरते हैं अपने खेत का, तो वहां पे ये ऑप्शन दिया जाता है जिसमें आपको अलग अलग पेड़ी पौधा आटम आपको भरना पड़ता है। तो मैं अपने इस किसान भाई को बताना चाहूंगा, जब आप पहली बार गन्ने की फसल बोते हैं फरवरी और मार्च में, तब वो होता है आपका पौधा, और जब आप पहली साल गन्ना बो रहे हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में, तो वो होता है आटम। तो किसान भाइयों दोनों ही पहली साल की फसल है, दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है। अगर फरवरी और मार्च के महीने में आप पहली बार गन्ना बोते हैं तो उसे कहते हैं पौधा, और अगर आप अक्टूबर या नवंबर के महीने में आप पहली साल गन्ना बो रहे हैं तो उसे कहते हैं ऑटम। अब आते हैं दोस्तों पेड़ी की तरफ। तो जब आपकी फसल एक साल पूरी तैयार हो जाती है और उसे काटने के बाद जब वही फसल दोबारा से होती है दूसरी साल, तो उसे कहते हैं पेड़ी। तो पहले साल फसल कटने के बाद जब वो दूसरे साल होती है तो उसे कहते हैं पेड़ी, और जब वो फसल दूसरी बार कटने के बाद भी जब तीसरे साल होती है तो उस तीसरे साल की फसल को कहते हैं सेकंड पेड़ी। तो ये था दोस्तों पौधा, पेड़ी और आटम। पौधा और आटम जो है वो पहले साल की फसल होती है, और पेड़ी जो होती है वो दूसरे या तीसरे साल की फसल होती है। अब आते हैं दोस्तों अगले कमेंट की तरफ। तो अगला जो कमेंट है वो कमेंट है कि बसंतकालीन क्या होता है और शरदकालीन क्या होता है। जब आप घोषापत्र भरते हैं तो वहां पे आपको एक कॉलम दिया जाता है रकबा भरने से पहले कि आपका जो फसल है वो शरदकालीन है या बसंतकालीन है। तो शरदकालीन बसंतकालीन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले आते हैं शरदकालीन में। शरदकालीन क्या होता है, जिस गन्ने की बुआई आप अक्टूबर या नवंबर के महीने में करते हैं उसे हम शरदकालीन कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे ऑटम भी कहा जाता है, जो मैं इस वीडियो में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी है। और बसंतकालीन क्या होता है, जो गन्ना आप फरवरी और मार्च के महीने में बोते हैं उसे बसंतकालीन गन्ना बुआई कहते हैं। तो किसान भाइयों आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि शरदकालीन क्या है, बसंतकालीन क्या है। अब आते हैं दोस्तों अगले कमेंट की तरफ। तो अगला जो कमेंट है, एक किसान भाई ये कहते हैं कि हमें अपने गन्ने का सर्वे का डिटेल कैसे पता चलेगा। तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए आपको अपने समिति पे जाके अपने गन्ना पर्यवेक्षक से जाके मिलना पड़ेगा, उनसे संपर्क करना पड़ेगा। उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है आपके गन्ने का, और पूरे गांव का रिकॉर्ड उनके पास होता है दोस्तों। इस लिस्ट में किसान भाइयों सब कुछ लिखा रहता है कि जैसे कि गांव कोड क्या है, किसान कोड क्या है, आपके गन्ने का क्षेत्रफल क्या है, कौन सी वैरायटी आपने लगाया है, ये सारा रिकॉर्ड आपके समिति के गन्ना पर्यवेक्षक के पास रहता है दोस्तों। अगर किसी कारण बस आपके गन्ना पर्यवेक्षक से आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है तो मैं अपने कई वीडियो में बताया हूँ कि आप अपने गन्ने का सर्वे कैसे चेक कर सकते हैं। आप केएनयूपी के साइट पे भी जाके ऑनलाइन अपने गन्ने का सर्वे आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो अब आते हैं दोस्तों अगले कमेंट की तरफ। तो अगला जो कमेंट है कि शेयर प्रतिशत क्या होता है, ये कमेंट मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि शेयर प्रतिशत क्या होता है सर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ शेयर प्रतिशत, अगर मान लीजिए आपके खतौनी में 2 लोग के नाम से खेत है, तो 2 लोग के नाम से खेत है और आपने सिर्फ गन्ना बोया है और आपके भाई ने अगर नहीं बोया है या दूसरे मेंबर ने नहीं बोया है तो उसमें आपका शेयर प्रतिशत हो जाएगा 50%। और एक दूसरा एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ, अगर आपके खतौनी में अगर 4 लोग हैं उसमें से सिर्फ आप ही ने सिर्फ गन्ना बोया है तो उसमें आपका शेयर प्रतिशत हो जाएगा 25%। और मान लीजिए अगर आपके खतौनी में 5 लोग हैं तो उसमें से सिर्फ आपने अगर गन्ना बोया है तो उसमें आपका शेयर प्रतिशत हो जाएगा 20%। तो ये मैंने कैसे निकाला है, तो इसका बहुत ही इजी मेथड है। आपको 100 में जितने भी खतौनी में मेंबर होंगे, मान लीजिए 2 मेंबर है तो 100 में 2 का डिवाइड करेंगे। अगर खतौनी में 4 लोग हैं तो 100 में 4 का डिवाइड करेंगे, और खतौनी में अगर 5 लोग हैं तो 100 में 5 का डिवाइड करेंगे। तो 5 का डिवाइड अगर 100 में 5 का डिवाइड अगर करेंगे तो कितना आएगा 20%। तो वो आपका
शेयर प्रतिशत हो जाएगा। आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि शेयर प्रतिशत क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी मैं आपको बता रहा हूं। तो अगला कमेंट है एक किसान का, जिसमें किसान ने ये पूछा है कि खसरा संख्या क्या होता है, घाटा संख्या क्या होता है, खतौनी खाता संख्या क्या होता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पहले घोषणा पत्र भरा जाता था तो वहां पे ऑप्शन आता था सिर्फ खसरा संख्या भरने के लिए और गाटा नंबर भरने के लिए। और मैं आपको बता दूं, खसरा संख्या और गाटा नंबर एक ही होता है, लेकिन वहां पे ज्यादातर किसान खसरा संख्या और गाटा संख्या दोनों एक ही भरते थे। लेकिन उसे अब संशोधन करके खसरा संख्या के जगह खतौनी खाता संख्या कर दिया गया है और गाटा नंबर कर दिया गया है। आपके मोबाइल के स्क्रीन पे एक खतौनी दिख रहा होगा, सबसे ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में जो खाता संख्या लिखा है वो खतौनी खाता संख्या है, जो आपको घोषणा पत्र भरते समय भरना होता है। और गाटा संख्या, यहाँ पे आप खतौनी में देख सकते हैं खसरा संख्या, तो वो गाटा नंबर होता है। खसरा संख्या और गाटा नंबर एक ही होता है, इसको आप गाटा नंबर में लिखेंगे। और जो ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में है वो खतौनी खाता संख्या है, उसको आपको खतौनी खाता संख्या वाले कॉलम में लिखना है। तो ये होता है दोस्तों खसरा संख्या, गाटा संख्या और खतौनी खाता संख्या। आई होप कि इसमें से भी आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब जो अगला कमेंट है वो ये कमेंट है कि क्षेत्रफल भरते समय हमें एरर का मैसेज आ जा रहा है। तो ये एरर क्यों आता है दोस्तों? जब आप क्षेत्रफल से ज्यादा अपना रकबा भरते हैं तो वहां पे एरर आ जाएगा। आपके पास जितना भी गन्ना है उतना ही आपको रकबा डालना है, नहीं तो अगर उससे ज्यादा बढ़ा के डालेंगे तो वहां पे आपको एरर देखने को मिलेगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आपके पास जितना रकबा है उतना ही रकबा आप सिर्फ डालें। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि आपके खतौनी में मान लीजिए 500 AR है और उसमें खतौनी में 2 लोग हैं, 50% उसमें शेयर प्रतिशत है। आपके पास 250 AR खेत है लेकिन आपने वहां पे 300 AR डाल दिया, तो वहां पे उस कंडीशन में आपको एरर देखने को मिलेगा। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, जितना भी आपके पास गन्ना है उतना ही आप अपने गन्ने का क्षेत्रफल वहां पे डालें, या आंशिक क्षेत्रफल में जितना क्षेत्रफल है उतना क्षेत्रफल डालें या उससे कम डालें, तो आपका ये एरर देखने को नहीं मिलेगा। अगला जो कमेंट है वो कमेंट है कि एक्स्ट्रा प्लॉट हो गया उसे शून्य करना है, उसे कैसे करेंगे? ये कमेंट किया है राहुल मिश्रा जी ने। तो इसका भी जवाब एक ही है। एक और कमेंट है, वो कमेंट है कि घोषणा पत्र गलत भर गया, दोबारा भर सकते हैं क्या? ये कमेंट किया है सरोज कुमार निर्मल ने, अंकित पाल ने, सोनू पटेल ने, गिरजेश पटेल ने। तो इन दोनों कमेंट का एक ही रिप्लाई होगा, तो मैं इस वजह से मैं आपको रिप्लाई देना चाहूंगा कि इस टॉपिक में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि घोषणा पत्र में अगर आपको संशोधन करना है तो वो किस तरह कर सकते हैं। आई बटन पे आपको देखने को मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले कमेंट की तरफ। तो अगला जो कमेंट है, प्रिंट कहाँ पे जमा करना है? तो ये क्वेश्चन जो है वो 2 लोगों ने किया है। पहला जो कमेंट किया है वो वीरेंद्र कुमार ने किया है, दूसरा कमेंट किया है मनोज यादव ने। दोनों का ई कमेंट सेम है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको घोषणा पत्र की रसीद अगर जमा करना है तो आपको अपने समिति में जाके अपने गन्ना पर्यवेक्षक के पास जमा करना पड़ेगा। और अगर वहां पे वो लोग जमा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको आगे भविष्य में प्रॉब्लम हो सकता है। आप अपने घोषणा पत्र की रसीद आप अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं। प्रिंट से संबंधित ही एक कमेंट और किया है कि कोई फॉर्म या डॉक्यूमेंट जमा करना होगा क्या? ये कमेंट किया है अनुज शर्मा जी ने। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई फॉर्म या डॉक्यूमेंट तो नहीं जमा करना है, लेकिन अगर प्रिंट आउट की रसीद एक बार अपनी समिति पे जाके अपने गन्ना पर्यवेक्षक को आप दे भी सकते हैं। अगर वो नहीं जमा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसे आपको अपने पास रखना है। तो अगला जो कमेंट है वो दिव्यांशु का है। दिव्यांशु ने ये कमेंट किया कि घोषणा पत्र भरना कंपलसरी है क्या? तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, घोषणा पत्र भरना बिल्कुल कंपलसरी है। अगर आप अपना घोषणा पत्र नहीं भर रहे हैं तो आपका जो सट्टा है उसे निरस्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सट्टा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, बस इस साल के लिए आपका जो सट्टा है वो संचालित नहीं हो पाएगा। इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको ये बात बताया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि घोषणा पत्र भरना बिल्कुल कंपलसरी है।
तो इसको हर हालत में आप लोग अपना घोषणा पत्र भर दें। अब देखते हैं अगला कमेंट। तो अगला कमेंट किया है अंकित मलिक जी ने। इनका सवाल है, सर ये बता दो कि घोषणा पत्र सभी किसानों को भरना है या जिनका सर्वे नहीं हुआ है बस उन्हीं को भरना है? तो मैं बताना चाहता हूं कि घोषणा पत्र उन किसानों को भरना है कि जिनके पास गन्ना है या जिन्हें चीनी मिल में अपना गन्ना देना है, उन किसानों को हर हाल में अपना घोषणा पत्र भर देना है। कुछ किसानों का अगर सर्वे छूट गया है, अगर उनके पास गन्ना है, तो उसके लिए आपको अपने नजदीकी समिति पे जाना पड़ेगा। वहां पे आपको अपना सर्वे चढ़वाना पड़ेगा। सर्वे चढ़वाने के बाद आपको अपना घोषणा पत्र भर देना है। अगर आप अपना घोषणा पत्र नहीं भरते हैं तो आपकी पर्ची नहीं आएगी इस साल। आइए अब बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो अगला जो कमेंट किया है वो एस के निषाद जी ने किया है। उनका ये कमेंट है कि एक खतौनी में दो लोग हैं, तो दोनों लोगों के नाम से कैसे घोषणा पत्र भरना है? तो मैं आपको बता दूं एस के निषाद जी की आपको घोषणा पत्र दोनों लोगों का अलग अलग भरना है। दोनों लोगों का अलग अलग रकबा डालना है, दोनों लोगों का अलग अलग प्रजाति डालना है। अगर दोनों में से किसी एक का भी अगर घोषणा पत्र छूट जाता है तो उनका पर्ची नहीं आएगा। तो बिल्कुल हर हाल में कंपलसरी दोनों लोगों का घोषणा पत्र आपको भर देना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले कमेंट की तरफ। तो जो अगला कमेंट किया है, सर यदि फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाता है तो क्या पर्ची आएगी? प्लीज रिप्लाई सर। तो ये कमेंट किया है रामसूरत सिंह जी ने। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर घोषणा पत्र भरते समय अगर कोई भी आप गलती कर देते हैं तो उसको करेक्शन भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख भी सकते हैं। और अगर आपने गलत घोषणा पत्र भर दिया, अगर उसको करेक्शन नहीं किया है तो बिल्कुल उसका असर आपके पर्ची पे देखा जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों अगले कमेंट की तरफ। तो अगला जो कमेंट है, हमारे पास 4 प्लाट है, 2 नंबर में हमने गन्ना बोया है, 2 में नहीं बोया है। तो घोषणा पत्र भरते समय क्या चारों नंबर डालने पड़ेंगे या 2 नंबर ही डालने पड़ेंगे जिसमें हमारा गन्ना लगा हुआ है? तो ये कमेंट करते हैं सरोज कुमार निर्मल जी। तो सरोज जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने 2 ही नंबर में अगर आपने गन्ना बोया है तो सिर्फ 2 का ही आपको डाटा फीड करना पड़ेगा, बाकी जिसमें खाली है उसका डाटा आपको फीड नहीं करना है। अब आते हैं दोस्तों अगले कमेंट की तरफ। तो अगला जो कमेंट है वो कमेंट है, अगर एक से ज्यादा खेत हैं तो किस खेत की खतौनी लगाएंगे? ये सवाल पूछा है श्री राम जी ने। तो श्री राम जी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास एक से ज्यादा खेत है तो आप उसी खेत का खतौनी लगाएं जिस खेत में आपने अपना गन्ना बोया है। अब आते हैं दोस्तों अगले कमेंट की तरफ। तो अगला जो कमेंट किया है वो कमेंट है, क्या घोषणा पत्र डेटा सर्वे के अनुसार भरा जाएगा या किसान अपनी मर्जी से भर सकता है? तो ये कमेंट किया है प्रदीप कुमार धीमन जी ने। तो मैं प्रदीप जी खुद से ये कहना चाहता हूँ कि घोषणा पत्र में आपको वही डेटा भरना है जितना आपका सर्वे है, उससे ज्यादा नहीं भरना है। अगर आप सर्वे से ज्यादा रकबा भरते हैं, सर्वे से ज्यादा क्षेत्रफल भरते हैं या आपने गलत सर्वे करवा रखा है और आपके पास खतौनी कम है तो इस पे आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, विभागीय स्तर पे आपकी जांच बैठ सकता है। ये बात मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था। ये बात आपको प्रेस नोट में साफ साफ दर्शाया गया है, आप प्रेस नोट को अच्छे से भी पढ़ सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों अगले कमेंट की तरफ। तो अगला जो कमेंट किया है वो कमेंट है कि सर मेरा केन एरिया शो नहीं कर रहा है, क्या करें? घोषणा पत्र भर सकते हैं या नहीं? क्या मुझे कुछ और करना है? ये सवाल पूछा है कुंदन सिंह ने। तो सबसे पहले मैं कुंदन जी आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपका केन एरिया शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपका सर्वे छूट गया है। अगर आपके पास गन्ना है और आपका सर्वे छूट गया है तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने समिति पे जाना है। अपने समिति पे जाके अपने गन्ना पर्यवेक्षक से संपर्क करना है, वो आपका सर्वे चढ़ाने में आपका मदद करेंगे। जब आपका सर्वे चढ़ जाए तो आप अपना घोषणा पत्र भर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले कमेंट की तरफ। तो जो अगला कमेंट है, घोषणा पत्र को डाउनलोड कैसे करें और नए मेंबर की रसीद कैसे निकालें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये कमेंट किया लोकेंद्र कुमार जी ने। तो लोकेंद्र कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीज मैं इस वीडियो को पहले भी मैंने आपसे बताया था, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि घोषणा पत्र अगर आपने भर दिया तो उसका प्रिंट आउट कैसे निकालना है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं।
सबसे पहले हमें गूगल में जाके KNUP सर्च करना पड़ेगा। KNUP सर्च करने के बाद हमें KNUP इंक्वायरी वाले लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद इस कैप्चा को भर के आपको व्यू पे क्लिक करना होगा। व्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको अपना फैक्ट्री सेलेक्ट करना होगा, जिस भी फैक्ट्री में आप अपना गन्ना गिराना चाहते हैं। उसके बाद आपको अपना गाँव सेलेक्ट कर लेना है और गाँव के साथ साथ गाँव का कोड भी आपको मिलान कर लेना होगा, क्योंकि एक ही नाम से कई गाँव हो सकते हैं, इस वजह से आपको गांव का कोड मिलान कर लेना है। उसके बाद ग्रोवर नेम में आपको अपना नाम सर्च कर लेना है और नाम के साथ साथ अपना कोड भी मिलान कर लेना है। हमने यहाँ पे एक किसान का नाम सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस किसान का जो गन्ने का सर्वे हुआ है उसका पूरा डिटेल आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने गन्ने का सर्वे भी देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों कि आपके गन्ने का घोषणा पत्र भरा गया है या नहीं भरा गया है। अगर भरा गया है तो उसे कैसे चेक करेंगे, कैसे उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, आगे हम लोग यही देखेंगे। इसके लिए आपको राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में आपको रेवेन्यू डाटा का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसा ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर या आधार कार्ड का नंबर लास्ट 4 डिजिट डाल के आपको यहाँ पे सत्यापित कर लेना है। यहाँ पे हमने खाते का लास्ट 4 डिजिट डाल दिया है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपके समिति पे पहले से दर्ज होगा। उसके बाद आपको नीचे सत्यापित के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सत्यापित जैसे ही करेंगे वैसे ही आपको बाकी का डिटेल नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका घोषणा पत्र पहले से भरा गया होगा तो नीचे ये पूरा डिटेल आपको भरा हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस किसान का घोषणा पत्र पहले से भरा गया है, जिसका पूरा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपका घोषणा पत्र नहीं भरा गया होगा तो ये डिटेल आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने अपना घोषणा पत्र भर दिया है और उसका प्रिंट आउट लेना है तो नीचे जो प्रिंट का ऑप्शन है उस प्रिंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस डाउनलोड के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप उसे ओपन करके देख सकते हैं। आपका जो घोषणा पत्र है वो डाउनलोड हो चुका है। इसका आप प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि घोषणा पत्र का आपको प्रिंट आउट कैसे निकालना है। अब चलते हैं कि नए मेंबर की तरफ। नए मेंबर अपना रसीद कैसे आप ऑनलाइन प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपने पहले ऑनलाइन कर रखा है और उसका प्रिंट आउट आपसे खो गया है तो दोबारा आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे आप नए मेंबर अपने प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और गूगल पे हम KNUP डाल के सर्च करेंगे। KNUP डालने के बाद आपको गूगल पे बहुत सारे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके KNUP इंक्वायरी वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको इस कैप्चा को भर के व्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद साइड में जो एक्शन बटन है उस पर क्लिक करके न्यू मेंबरशिप पे आपको क्लिक करना है। न्यू मेंबरशिप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। उसके बाद आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपसे एक्नॉलेजमेंट नंबर मांगा जाएगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है, जब भी आप न्यू मेंबर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक नंबर दे दिया जाता है जो लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर में आप देख सकते हैं। इस नंबर को आपको सुरक्षित कहीं पे लिख लेना है और इसी नंबर को आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर में लिख लेना है। उसके बाद आपको इंटर करके सर्च कर लेना है या नीचे जो सबमिट का बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे वैसे ही आपको नए मेंबर की रसीद डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उसे ओपन कर लेना है। इस तरह से आप अपने नए मेंबर की रसीद निकलवा सकते हैं। और किसान मित्रों, आप अपने समिति के मेंबर बनने के लिए इस रसीद को अपने समिति पे जाकर 221 रुपये का शुल्क जमा करके गन्ना किसान अपने समिति का मेंबर बन सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीज समझ में आ गया होगा कि घोषणा पत्र का आपको प्रिंट आउट कैसे डाउनलोड करना है और नए मेंबर अपना प्रिंट आउट कैसे ले सकते हैं। और घोषणा पत्र वाली वीडियो पे जो मुझे सबसे अच्छा कमेंट लगा वो कमेंट था म्यूजिक लवर जी का, जिन्होंने कमेंट किया था। इनका कमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। उन्होंने लिखा था सबसे बेस्ट वीडियो। तो थैंक यू म्यूजिक लवर जी। आपका यहाँ पे नाम तो नहीं मेंशन है, लेकिन जो भी नाम मेंशन है तो मैं
आपके लिए तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। एक और कमेंट आया था, वो कमेंट था कि थैंक यू सर, यूजफुल वीडियो। ये कमेंट किया था कृष्ण कुमार जी ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार जी आपका भी। इसी तरह यूजफुल कंटेंट मेरे इस चैनल पे आता रहेगा। अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा। तो आई होप कि ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।